स्वागत है आप लोगों का एडवांस सीरीज के 13वें लेक्चर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों का जेईई मेंस का एग्जाम फर्स्ट अच्छा चला गया होगा। आज हम लोग ग्रेविटेशन में एडवांस का एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस के बैचेस में पढ़ाया जाता है। वो ये है, बाकी इससे पहले की ग्रेविटेशन की सारी बात हम लोग बाकी लेक्चर्स में कर चुके हैं। ग्रेविटेशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है उसमें 4 लेक्चर बने थे, तो उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, जी का वेरिएशन कैसे होता है, क्या प्लस लॉ क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ हम लोग किए हैं। थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली ग्रेविटेशन और एडवांस के लिए, और उस टॉपिक का नाम है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ बॉडी, कि किसी बॉडी का ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा अगर उसको प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए अलोंग ए बी एज सोन विथ डिफरेंट वेलोसिटी। देखिए ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, अर्थ का मास m है, और इस सेंटर को हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं। अर्थ के सेंटर से जो लाइन होगा उसको रेडियल लाइन कहेंगे। अब ये लाइन ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऐसे भी दिखाया जा सकता था, ऐसे भी दिखा सकते हैं। रेडियल लाइन को रेडियल लाइन ध्यान में रखना है। ये कैपिटल आर है और यहां से h हाइट ऊपर एक पॉइंट ले लिए A, और इस रेडियल लाइन के जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर में v वेलोसिटी दी है हम लोग। ठीक, अब इस v के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पाथ होगा इस पार्टिकल का जिसका मास m है। इससे पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन कर ले, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था v0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट gm बाय स्मॉल r, और स्मॉल r क्या होता है, इस सेंटर से यहां तक का हाइट, इसको बोलते हैं स्मॉल r। कैपिटल H प्लस r को स्मॉल r कहते हैं। इस v के अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पाथ अलग अलग होगा। अगर v का वैल्यू 0 हुआ, मतलब अगर सिर्फ यहां पर इस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिए तब अर्थ इसको खींचेगा और ये फ्री फॉल में होगा। लेकिन ये जो फ्री फॉल का पाथ होगा इसको हम लोग नॉर्मली नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये नहीं निकाल सकते कि h हाइट नीचे यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट 2gh नहीं कहेंगे। वो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिखेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि रिलीज किए हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय ये डिस्टेंस होगा स्मॉल r। यहाँ पहुंचेंगे तो वेलोसिटी v मान लेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी mm बाय कैपिटल R, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा केस होगा अगर इस पार्टिकल को वेलोसिटी दिया जाए, लेकिन ये जो वेलोसिटी है 0 से तो ज्यादा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है। ऑर्बिटल वेलोसिटी दे देंगे तब तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। वो देखिए तीसरा केस है, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दिए तब तो कैसे पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए थे ऑर्बिटल वेलोसिटी में, वो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में एक हम लोग लेक्चर पूरा का पूरा ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चर्चा किए थे। लेकिन अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम दिए तब भी ये अर्थ के अराउंड घूमेगा, लेकिन ये पाथ इलिप्टिकल होगा। कैसा पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा देते हैं लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम, एस्केप वेलोसिटी दे देंगे तब तो ये एस्केप कर जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा देंगे लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम देंगे तो भी ये पार्टिकल घूमेगा, लेकिन इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी देने पे सर्कुलर पाथ में घूमता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम, 0 नहीं, 0 से ज्यादा होना चाहिए, और ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा, एस्केप से लेकिन कम, एस्केप नहीं। उस दोनों केस में कैसा पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है इस इलिप्स का फोकस जो होता है वो O होता है। O क्या है, फोकस। व्हाट इज O? O इज सेंटर ऑफ दिस अर्थ। लेकिन ये दोनों इलिप्स में फर्क होगा। देखिए ये पाथ मैंने यहां दिखाया है। देखिए अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंकते तो ये ऐसे आता, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है ना, तो क्या होगा, ये थोड़ा इसके पास आते जाएगा ऐसे। मतलब ये वाला जो R था जो कि कैपिटल R प्लस H था, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इस O से, और अगली बार जब वो यहां पहुंचेगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। मतलब जब ये ऐसे करेगा यहां पहुंचेगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा अर्थ के सेंटर से। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और ये स्पीड v डैश कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग 2 इक्वेशन लिखेंगे। पहला मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, यहां और यहां पर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी mm बाय r मैक्स, जो कि हम लोग को पता होगा।
यहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर। तो वी डैश और आर मिनिमम में एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल से। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल घूमता है तो जो उस पर फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो टुवर्ड्स द अर्थ लगता है और ये फोर्स इसी O से पास करेगा। तो इस F का O के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा, इस F का O के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा। जब टॉर्क जीरो होता है सिस्टम का तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल हम लोग यूज कर पाएंगे। और यूज करके क्या लिखेंगे, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ध्यान देना है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसमें जो वेलोसिटी होता है वो रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर वाला लेना है। mvr में v मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी ऐसे देता, तो उसका जो कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग, एक लाइन सेंटर से मिलाएंगे रेडियल, उसके परपेंडिकुलर को टेंजेंशियल कहेंगे। तो परपेंडिकुलर वाला लेना है और परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा रेडियल लाइन से परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान रखना है, कई बार इसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, एम वी और ये आर मैक्स, एम तो एम है, वी हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में, और यहां क्या लिखेंगे, मास तो वही रह गया एम वी डैश आर मिनिमम। तो आर मैक्स दिया रहेगा, आर मैक्स निकालेंगे कैपिटल आर प्लस एच से, ये सब दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, वी दिया रहेगा। तो वी डैश और आर मिनिमम यहां से एक इक्वेशन बनेगा और दूसरा मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम बताया, उससे बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इस पे एग्जांपल करेंगे। अभी बस ये ध्यान में रखना है कि अगर वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी से कम देंगे तो पाथ इलिप्टिकल होता है, जिसका ये O क्या होता है, फोकस। अगर ज्यादा देते हैं तो भी पाथ इलिप्टिकल होता है, लेकिन इस बार ये ऊपर वाला जो था वो क्या काम करेगा, मिनिमम काम करेगा, क्योंकि जब सोचिए उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दी और वाइटल वेलोसिटी ज्यादा दी है, तो ये सर्कुलर पाथ नहीं करना चाहेगा, तो दूर भागना चाहेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दी दे कि वो एस्केप कर जाए। तो आज कहेगा भाई कहां भाग रहा है, इधर आ जा, तो इधर दूर में से नीचे से होके आएगा पूरा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ये वाला क्या होता है इस केस में, आर मैक्स होता है, ये वाला क्या होता है, आर मिनिमम। तो आर मिनिमम आर प्लस एच होगा। और निकालने का तरीका क्या होगा, फिर से वही ये दो इक्वेशन, यही दो इक्वेशन आज ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता इसमें, मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब फोर्स ना लगे। यहां फोर्स लग रहा है, टॉर्क नहीं होता है, क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से पास कर, इसलिए टॉर्क नहीं होता है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करते हैं। सेम दो चीज यहां भी यूज करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। एक बात जो हम लोग को फिजिक्स के लिए याद रखना है कि जब किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो एस्केप करेगा, लेकिन हम लोग पहले क्या सीखे थे कि यहां से एस्केप वेलोसिटी से फेंके, क्योंकि होता था √2 gm बाय कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस से फेंके तो वो सीधा सीधा जाता रहता था, खत्म, दूर चला गया, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता था। लेकिन हम लोग यहां पर से एस्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो अभी भी ये एस्केप करेगा, दूर चला जाएगा, इसके ग्रेविटेशनल पुल से दूर चला जाएगा, लेकिन ये जो पाथ होगा ये पाथ पैराबोलिक पाथ होगा, इसको स्टडी किया गया है। इसका इक्वेशन वगैरह के ऊपर टेंशन नहीं लेना, बस ये बात ध्यान रखना है कि ये पाथ पैराबोलिक पाथ होता है। अगर यहां से फेंके थे तब तो वो स्ट्रेट लाइन में गया था, लेकिन यहां से फेंकेंगे तो ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। और अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से देंगे तब जो पाथ होता है वो हाइपरबोलिक पाथ होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में ये मिल जाए। एस्केप वेलोसिटी से यहां से ऐसे फेंकेंगे तब स्ट्रेट लाइन, यहां से फेंकेंगे एस्केप वेलोसिटी से तो पैराबोलिक पाथ, और यहां से एस्केप वेलोसिटी ज्यादा फेंक देंगे तो हाइपरबोलिक। इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है। इन दोनों से तो थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाएगा, ये वाला चर्चा तो हम लोग कर ही लिए थे हम लोग, और ये वाला तो फ्री फॉल डायरेक्ट आसान है, दोनों में जगह एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग या तो इस पे सवाल कर ले, या तो इस पे सवाल कर ले, या दोनों पे एक सवाल कर सकते हैं। तो मैं 1-2 सवाल करके आपको समझा देता हूँ, फिर आपको इसका पूरा अध्ययन हो जाएगा। और ये मोस्टली किसमें पूछेगा, जेईई एडवांस में, जेईई मेंस का औकात नहीं कितना लेवल हाई तक है, इसको देख लीजिए आप लोग। तो चलिए ये सवाल डिस्कस करते हैं हम लोग। सवाल ये है कि एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, जिस सर्कल का रेडियस कितना है स्मॉल r और उसका स्पीड कितना है v0, मतलब वो सैटेलाइट जो है। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि इसको अगर हम लोग अर्थ समझें, छोटा सा दिखाते हैं,
ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट इस तरह से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सर्कुलर मोशन किसका मोशन है? सैटेलाइट का। थोड़ा सा अच्छे से दिखा दी, ये सर्कुलर मोशन किसका है? सैटेलाइट का। सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट। इसको हम लोग O कहेंगे, ये R हो गया, और ये वाला वही लाइन हो गया AB लाइन। तो यहाँ पर सैटेलाइट का स्पीड कितना है? v0, इसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, VO। और वो हम लोग जानते हैं VO कितना होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी? √gm/r होता है। सैटेलाइट तो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन अब क्या किया हम लोग? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ एक पार्टिकल को फेंक दिया। कितने स्पीड से? v से। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रिलेटिव वेलोसिटी इतना। ये जो वेलोसिटी वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। मतलब ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट का मतलब क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्चुअली कितना होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये पार्टिकल का एक्चुअल वेलोसिटी होगा। तो पार्टिकल का एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पहले पार्टिकल का वेलोसिटी सैटेलाइट के एस्पेक्ट में ये, तो ये कितना लिखा हुआ है? 5/4 v0 माइनस v0 प्लस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि कितना है? v0। तो माइनस v0 प्लस v0 कट जाएगा, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? 5/4 v0, मतलब √1.25 v0। और आप देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो 1 से ज्यादा है ना, मतलब ये वेलोसिटी किस रेंज में फॉल कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम। एस्केप वेलोसिटी 2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल, √2 टाइम्स, √2 v0 होता तो एस्केप वेलोसिटी कहते हैं उसको। तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो इस रेंज में फॉल कर रहा है, और जब इस रेंज में फॉल करता है तो ये जो r है यही क्या होता है? r मिनिमम होता है। और ये पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, जिस इलिप्स का ये वाला क्या होगा? r मैक्सिमम होगा, और ये कितना होगा? यही हम लोग से पूछा गया। एक आंसर तो हम लोग यहीं पे निकाल दिए, r मिनिमम r के बराबर ही होगा, स्मॉल r के बराबर होगा, जस्ट पुराना चीज याद करके। अब ये r मैक्सिमम कितना होगा? उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी इसका v' मान लेंगे, और मैंने आपको 2 इक्वेशन बताए थे, 2 इक्वेशन यूज करना है। पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करिए। यहां पर क्या लिखेंगे? ये v हम लोग निकाल चुके हैं, √1.25 v0 एक्चुअल वेलोसिटी। यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? इसका मास m, v/r, v कितना है? √1.25 v0 इंटू r इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या लिखेंगे? mv' इंटू, हम लोग इसको स्मॉल r ही लिख देते हैं, r मैक्स बार बार लिखने में दिक्कत होगा, हम लोग इसको नहीं, स्मॉल r तो यूज है, लेकिन ना इसको क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल r लिख देते हैं। बस ध्यान रखना कैपिटल r से कंफ्यूज नहीं करना कि वो रेडियस ऑफ r, या x लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा, x लिख दो। तो ये m से एक m कट जाएगा, ये r का लिखा है, ये m से m कट जाएगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग में ये बन गया v' और x में। और दूसरा इक्वेशन हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिखेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ इंटू m इंटू इसका वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1.25 v0। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ m v' का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस g mm बाय x। और आप v' की वैल्यू यहां से इसमें रख दीजिए, x कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरे पास जगह नहीं है, ये स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m कट जाएगा, और ये v' का वैल्यू यहां से रख दीजिए x के टर्म में। x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे
तो दो वैल्यू आएगा, एक स्मॉल आर और दूसरा x का वैल्यू आएगा 5r/3। मैं इसको मिटा करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले आप लोग इतना लिखिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते जरा। मैं इसी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है हाफ इंटू 1.25, लिखने में यहाँ पे ना इसका स्क्वायर था 1.25 v0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट था तो इसका तो रूट खत्म हो गया, ये 1.25 v0 स्क्वायर होगा और v0 स्क्वायर कितना होगा gm/r। ध्यान रहे वो उसमें जो m होता है वो प्लैनेट का मास होता है, g कैपिटल M/r, ये v0 का वैल्यू होता है, स्मॉल m नहीं। पिछले में स्मॉल m को ही लिख दिए थे क्या, वो gm/R होता है, प्लैनेट का मास होता है, स्मॉल m नहीं। इज इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस g कैपिटल M/r इज इक्वल्स टू हाफ v डैश का स्क्वायर, और v डैश क्या लिखेंगे, ये बाय x उसका स्क्वायर करेंगे तो 1.25 इंटू v0 स्क्वायर फिर से हो जाएगा g कैपिटल M/r, और एक स्मॉल r तो यहाँ ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा बाय x स्क्वायर, ये बना, और फिर वहां माइनस gm/x। तो क्या क्या कट जाएगा हम लोग का, हम लोग कटेगा gm कट गया, और ये वाला एक r से ये वाला एक r भी कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हाफ से अगर इसको डिवाइड करेंगे 1.25 को तो कितना होगा, ये 0.625, उसमें 1 माइनस करना, ठीक है, 1/r कॉमन ले लीजिए, तो ये डिवाइड होके 0.625 माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0.625 स्मॉल r बाय x स्क्वायर, और ये हो गया -1/x। 0.625 माइनस 1 होगा -0.375 बाय r इज इक्वल्स टू 0.625 r बाय x स्क्वायर -1/x। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक x ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -0.375 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.625 r स्क्वायर माइनस rx। इन सबको उधर भेज दीजिए, इस वाले टर्म को, मतलब तो 0.375 x स्क्वायर माइनस rx प्लस 0.625 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x के लिए सॉल्व कर देंगे, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b, इसका माइनस तो हो गया r प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, r का स्क्वायर r ही स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a में क्या है 0.375 में पॉइंट बनाएंगे तो नीचे 1000, और 125 से अगर काटेंगे तो ये 3/8 होता है, 125 से तो 3/8 बेसिकली लिखा हुआ है, -4ac, ये c -0.625, तो पॉइंट बनाएंगे तो 1000 नीचे, 125 से ये 5 बार में 5/8 होगा ये, तो b स्क्वायर -4ac लिख दिए अपॉन 2a, अच्छा एक r स्क्वायर भी था, अपॉन 2a, तो ये था 3/8, उसका 2 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा ये। इसको खाली सॉल्व कर देना है, ये 4 से कट गया 2 बार में ना, तो ये हो गया 5 दिया 15/16, 15/16 r स्क्वायर माइनस करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 15/16 1/16, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटा 16 बचेगा, उसका रूट हो जाएगा r/4। तो जब प्लस साइन लेंगे तो r प्लस r/4 मतलब 5r/4 अपॉन 3/4, जो वैल्यू कितना आ जाएगा 5r/3, और ये हम लोग का r मैक्स निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव लिए तो मैक्सिमम निकलेगा, और नेगेटिव लेंगे तो मिनिमम निकलेगा, जो कि लोग जानते हैं r होगा, ये r/4 था तो r - r/4 3r/4 होगा,
डिवाइडेड बाय ये कितना है 3/4, तो 3/4 कट गया, ये कितना आ जाएगा r, जो कि r मिनिमम होगा। मिनिमम तो पता ही था पहले से, ये मैक्सिमम निकल गया। थोड़ा सा जान के कैलकुलेशन टफ दिया गया था क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन तो आसान होता है सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है, इसको लिखिए। तो एक और सवाल कर लेते हैं इसी टॉपिक पे हम लोग। सवाल ये है कि एक अर्थ सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड अर्थ विथ रेडियस a एंड वेलोसिटी v0। तो वापस से बनाते, ये मान लीजिए वो सर्कुलर पाथ है जिसमें वो घूम रहा है और ये अर्थ है। अब बस अर्थ का सेंटर दिखा रहे हैं O, ये लेंथ a है रेडियस और ये vo वेलोसिटी से चल रहा है। तो vo कितना होगा √g कैपिटल M by a। A gun in the satellite is aimed towards earth and fires bullet with muzzle velocity v0/2। यहाँ पे एक गन रखा हुआ है, जो गन एक बुलेट फायर करता है, इसका मजल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट है, ये है ना। तो ये क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट प्लस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट। ये वाला टर्म दिया हुआ है कितना v0/2 और टुवर्ड्स अर्थ, इस डायरेक्शन को हम लोग माइनस j कैप कह देते हैं, टुवर्ड्स अर्थ, प्लस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना है v0 i कैप, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मतलब यहां से जो बुलेट फायर करेंगे उसके पास बेसिकली दो वेलोसिटी होगा, एक तो इधर की तरफ v0/2 होगा ही और दूसरा इधर की तरफ भी v0 मिलेगा। मतलब इस बुलेट का नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, ठीक। सवाल ऐसा ही पूछा सकता था कि ऐसे फेंके अर्थ यहां, ये अर्थ थोड़ा सा बड़ा बना देता ताकि फीलिंग आए। सवाल ऐसे पूछा सकता था ऐसे वेलोसिटी दी है तो उसको दो कंपोनेंट में दिखा दिया जा सकता है। तो ये पार्टिकल, इसका नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा। नेट वेलोसिटी अगर पूछता तो हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके, ये इसका वेलोसिटी होगा, ये कुछ ऐसे पाथ में जाएगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए, हम लोग तो चर्चा किए थे कि इधर वेलोसिटी दिए है तो कैसा कैसा होगा। इसके बारे में चर्चा किया ही नहीं कि अगर इधर की तरफ दे दिए तो, हम लोग तो किए थे इस लाइन के परपेंडिकुलर देंगे तो। लेकिन चर्चा नहीं भी किए हैं तो भी कॉन्सेप्ट जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वो तो हमेशा वैलिड होगा। तो मान लिया जाए कहीं पर इसका जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, कहीं पर मान लेते हैं वो पॉइंट यहां कहीं ऐसा आया, यहां पर इसका वेलोसिटी जो है, अगर ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, अगर डिस्टेंस क्या है मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो समझिएगा अगर डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम है जो r है, तो उस समय जो v होगा वो इस रेडियल लाइन में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये कंडीशन ध्यान में रखना है। सब लोग पढ़े थे ना, इलिप्टिकल पाथ था, तो जब v होगा वो जो ये r होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तभी ये r क्या हो सकता है मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। क्योंकि अगर आपने पूछना चाहे कोई कि सर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और एंगल पे हो, नहीं हो सकता। मान लीजिए इस v का एंगल इधर की तरफ हुआ, अगर ये v का एंगल इधर की तरफ हो मतलब उसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि r को बढ़ाएगा, फिर वो मैक्सिमम कैसे होगा। अगर इस v का कंपोनेंट ऐसे हुआ तो उसका एक कंपोनेंट तो होगा जो कि इधर होगा, तो r मिनिमम कैसे हुआ, तो r और घटेगा। इसका मतलब मिनिमम या मैक्सिमम के लिए ये जो r होना चाहिए वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कंडीशन है। और ये परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे चलिए पहला हम लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल में वेलोसिटी वो वाला लेते हैं जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो। देखिए यहाँ पर ये वाला रेडियस है a, जो कि ये वाला वेलोसिटी की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि ये वेलोसिटी सेंटर की तरफ ही है, इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ध्यान रखना उसमें v क्या होता है r के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ऐसे दिया होता तो आप दो कंपोनेंट लिखते और ये वाला कंपोनेंट ही खाली लिखते। तो इस एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे m, ये वाला v0 into a। यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे mvr, तो mm कट गया, v का वैल्यू कितना हो जाएगा
सॉरी v का वैल्यू लिख देते हैं v नॉट a बाय r, ये v का वैल्यू हो गया। और फिर हम लोग यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो इसकी वेलोसिटी की वजह से होगा, इसके वजह से होगा, तो इसके वजह से कितना होगा v नॉट स्क्वायर, और दूसरे वाले की वजह से v नॉट स्क्वायर बाय 4, क्योंकि v नॉट बाय 2 है तो v नॉट स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय a, ये यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस g m बाय स्मॉल r। अब देखिए सब में से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्मॉल m तो सब जगह से कैंसिल आउट हो गया। सही से कैलकुलेट करके खाली इक्वेशन सॉल्व करना है। ये देखिए लिखा हुआ है 5 v नॉट स्क्वायर, ये ऐड करेंगे तो 5 v नॉट स्क्वायर बाय 8, तो 5 बाय 8 इनटू v नॉट स्क्वायर, और v नॉट स्क्वायर कितने के बराबर होगा, ये देखिए v नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो g कैपिटल m बाय a, ये माइनस g कैपिटल m बाय a यहाँ लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो v नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाय r स्क्वायर और 2, और v नॉट स्क्वायर का वैल्यू फिर से लिख देते हैं, v नॉट स्क्वायर का लिख देंगे g m बाय a, तो वो एक a से एक कट जाएगा, फिर ये माइनस रह दीजिए इसे, ये g m बाय r, हाँ क्या बोल रहे थे, a स्क्वायर और g m बाय a पूरा मैंने काट दिया। g m बाय a सब में कहाँ है, यहाँ कहाँ है, उसमें a मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान होता है। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये gm सब जगह से कट जाएगा, gm कट गया। ये लिखा हुआ है 1 बाय a कॉमन, 5 बाय 8 माइनस 1, तो माइनस 3 बाय 8 हो जाएगा, ये माइनस 3 बाय 8 इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है एलसीएम ले लीजिए 2r स्क्वायर, a r से डिवाइड करेंगे तो 2r, और 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, इसको जब भेजे तो माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 8ar। हम लोग का वेरिएबल क्या है, r, a तो गिवन है, तो इसको जब भेज दे तो 3r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसमें r में इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग काम बन जाएगा। मैं उसको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। r इज इक्वल्स टू माइनस b, इसका माइनस तो कितना हो जाएगा 8a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 8a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64a स्क्वायर माइनस 4a, तो 4 दिया 12 हो गया, इंटू c बच्चों के 48, 48a स्क्वायर हो जाएगा ये, बाय 2a, 2 3 जा 6, तो ये r हो जाएगा 8a प्लस माइनस 64 माइनस 48 16 होता है, 16a स्क्वायर कितना लिखेंगे 4a बाय 6। पॉजिटिव लेंगे तो एक वैल्यू, नेगेटिव लेंगे तो एक वैल्यू। पॉजिटिव लेंगे तो 8a प्लस 4a 12 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बेसिकली। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो जाएगा माइनस 2a करेंगे तो 8a माइनस 4a, तो 4a बाय 6 2a बाय 3, ये हो जाएगा r मिनिमम। ये मुझे डिस्कस करना था। एक टॉपिक और है, इसको बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम, वो थ्योरेटिकल, उसको न्यूमेरिकल नहीं है, वो एक्चुअली क्वेश्चन है जिसको मैंने थ्योरी बना दिया है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल अगली क्लास में, और इलास्टिसिटी के ऊपर कुछ सवाल करेंगे एडवांस लेवल के। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।